हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। और आज के इस लेक्चर में हम दो कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। एक है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और दूसरा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो शुरू करेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर से। तो यहाँ पर देख सकते हो कि दो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर है और दोनों सिलेंडर का जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन है बहुत लार्ज। मतलब थियोरिटिकली आप इसको बोल सकते हो कि ये एक इनफाइनाइट सिलेंडर है। जैसे कि तुम लोग गॉसेस लॉ में इनफाइनाइट सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे। अब देखो, इसका जो इनर सिलेंडर है उसका रेडियस है स्मॉल a और उसका पोटेंशियल जो है कैपिटल V, और जो आउटर सिलेंडर है उस आउटर सिलेंडर का रेडियस है स्मॉल b और वो ग्राउंडेड है। मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है 0। अब होगा क्या कि अंदर की जो कैपेसिटर है ये सिलेंडर, इस सिलेंडर भी पोटेंशियल से कनेक्टेड है। मतलब कुछ चार्ज पोटेंशियल से इस सिलेंडर का सरफेस पे आएगा। तो ये है इसका चार्ज। अब चार्ज जब पूरा सिलेंडर में आएगा तो इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, वो मान लो लैम्डा। अर्थात इसका ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड सिलेंडर है थियोरेटिकली, तो इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये जो लेंथ मैंने लिया ये मान लो एक यूनिट लेंथ है। तो इस यूनिट लेंथ में जितना चार्ज आएगा वो होगा लैम्डा। और अगर इसको लेंथ मान लो कि L है, अगर इसका लेंथ L, तो इसका जो चार्ज होगा Q इक्वल टू वो होगा L इंटू लैम्डा। लैम्डा अगर है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी इनर सिलेंडर का। अब इस सिलेंडर के लिए गॉसेस लॉ अगर अप्लाई करोगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो होगा सिलिंड्रिकली रेडियल आउटवर्ड, इधर भी और इधर भी। तो इस फील्ड का जो वैल्यू है वो वैल्यू होगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2 लैम्डा बाई आर कैप। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म। अब देखो कि इस सिलेंडर का हमें क्या करना है, हमें जो कैलकुलेट करना है वो है कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बाई V। तो V हमें पता है ये V है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मदद से हम क्या कर सकते हैं कि Q एंड V का जो रिलेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करना है, देखो इस पॉइंट में, मतलब जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस का पोटेंशियल है 0 और इनर सरफेस का पोटेंशियल है V। अब 0 पोटेंशियल से कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज को अगर V तक लाना है, यूनिट 1 कूलम चार्ज को, तो जितना वर्क डन होगा वही होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब इनर सरफेस का पोटेंशियल। तो इसके लिए वर्क डन जो हमें कैलकुलेट करने का तरीका है कि V जो होता है ये होता है इंटीग्रेशन माइनस E डॉट dr। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ पोटेंशियल का रिलेशन। इस रिलेशन से हम देखो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि E का वैल्यू अब इस पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर इंटू आर कैप डॉट dr। और ये हो जाएगा हमारे पास। तो इस लिमिट का वैल्यू कितना होगा कि पोटेंशियल का अगर वैल्यू बैठाओगे तो बाहर का पोटेंशियल है 0, इनसाइड पोटेंशियल है V। मतलब बाहर का रेडियस जो है वो है B और इनर का रेडियस है A। तो लिमिट होगा B टू A। ये हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा बाई 4πε0 इंटू इंटीग्रेशन
dr/r, इंटीग्रेशन का लिमिट है b टू a, और ये इक्वल टू हो जाएगा λ/2πε0, ये 2 और 4 कैंसिल, और माइनस साइन को हम क्या कर देंगे, इस लिमिट को चेंज करके एब्जॉर्ब कर दिया, तो ये जाए dr/r। ये इक्वल टू हो गया देखो λ/2πε0, और dr/r का लिमिट इंटीग्रेशन जो होता है वो है ln r, जिसका अपर लिमिट है b और लोअर लिमिट है a। सो इट इज़ इक्वल टू λ/2πε0 इंटू ln b/a। अब देखो कि इसका v का साथ हमें लैम्डा का रिलेशन मिल गया, तो अगर हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल ये कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ पर q का वैल्यू है लैम्डा। सो हम लिख सकते हैं c इक्वल टू q/v इक्वल टू λ/v। अब यहाँ से λ/v कैलकुलेट करोगे तो c जितना आएगा वो होगा 2πε0 बाई ln b/a। तो ये हो गया एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अब हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है, देखो कि ये एक प्लेट है और इसका नीचे एक दूसरा प्लेट है ऐसे। तो ये है दो प्लेट। इस प्लेट का एरिया जो है वो है a, और दोनों प्लेट का जो डिस्टेंस है वो है d। ऊपर का प्लेट को हम क्या करेंगे कि एक पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देंगे, और नीचे का जो प्लेट है इस नीचे का प्लेट को हम ग्राउंडेड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बट फिगर में हम इसको सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ करेंगे, तो इसका फिगर जो आएगा वो होगा ये एक प्लेट और ये होगा उसका दूसरा प्लेट। तो ये हो गया हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर का जो इसका सरफेस एरिया है वो है a, इसका भी एरिया है a, और दोनों कैपेसिटर प्लेट का जो डिस्टेंस है वो है d। अब इस पोटेंशियल इसको क्या करेंगे, इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको एक प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल देना होगा, और हम दूसरा प्लेट को क्या करेंगे, ग्राउंडेड कर देंगे। ऐसा कर देने से जो होगा कि ये पॉजिटिव होने का कारण यहाँ पर कुछ चार्जेस आएगा। इस चार्जेस के लिए हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू ग्राउंडेड प्लेट, और इस ग्राउंडेड प्लेट में ये फील्ड आकर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगी। तो ये एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस्ड हो गया। अब देखो यहाँ पर एक साइड है पॉजिटिव चार्जेस और दूसरा साइड है नेगेटिव चार्जेस। कोई भी एक चार्ज प्लेट, उसका सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है σ/2ε0, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर उसका सामने और एक प्लेट इधर रखोगे जिसका चार्ज है नेगेटिव और सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो उसके लिए भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा देखो
वो है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट, और नेगेटिव प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, और इस फील्ड का वैल्यू भी सेम होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो ये दोनों प्लेट इतना आमने सामने है कि इसका अगर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसका भी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा, क्योंकि बहुत पास है तो टोटल इंडक्शन होगा। तो दोनों प्लेट का बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया वो हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। मतलब इस फील्ड का वैल्यू जो है, इस फील्ड का वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। और ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है, तो अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमें क्या मिलेगा कि पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, अगर इसको एक यूनिफॉर्म फील्ड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू माइनस ई बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा d टू 0 इंटू डी आर। इस प्लेट का पोजीशन है d, इसका पोजीशन है 0, तो ये हो जाएगा इक्वल टू ई इंटू डी। मतलब पोटेंशियल और फील्ड का रिलेशन हमें यहाँ मिला V इक्वल टू ई डी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर इसमें रिप्लेस कर दोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी। और सिग्मा का वैल्यू कितना है, सिग्मा है कोई भी प्लेट में टोटल चार्ज बाई उसका एरिया। देयरफॉर ये मिल जाएगा हमें Q बाई एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं इधर Q बाई V इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी। मतलब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। मतलब इसका D जितना कम होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो एरिया बढ़ने से कैपेसिटेंस बढ़ता है और D घटाने से कैपेसिटेंस घट जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक पैरेलल कैपेसिटर बनाने के लिए एक पैरेलल प्लेट का एक प्लेट इधर लिया, मेटल का प्लेट, फिर उसका ऊपर एक डाई इलेक्ट्रिक का शीट बैठा देंगे बहुत ही पतला, और फिर उसका ऊपर और एक प्लेट को हम प्लेस कर देंगे। ऐसे करने से D का वैल्यू जो होता है वो होता है बहुत ही लेस वैल्यू, और D अगर बहुत लेस होगा तो उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस। दूसरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड चार्ज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। गुड लक।